नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद जिंदल, लंग्स और फेफड़ों का सर्जन, आज आपके सामने कुछ बताना चाहता हूं और वो है माइस्थेनिया ग्रेविस या थाइमेक्टमी के बारे में। माइस्थेनिया ग्रेविस नाम सुनते ही याद आता है एक ऐसा सुपर एक्शन हीरो जो कि सारे सुपर एक्शन सीन्स कर पाते थे, लेकिन थी उनको एक प्रॉब्लम माइस्थेनिया ग्रेविस की। होता क्या है? माइस्थेनिया ग्रेविस हमारे मांसपेशियों का एक ऐसा विकार है जिसमें धीरे धीरे हमारी मांसपेशियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। हम चाहें भी तो अपना हाथ नहीं उठा पाते हैं, चाहें भी तो पल के झपका नहीं सकते हैं और प्रैक्टिकली हमारा सारा सुध-बुध रहता है, लेकिन हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। शुरुआत में हमारे सिर्फ हाथों और पैरों में कमी होती है, हम काम नहीं कर पाते और धीरे धीरे वो हमारे बोलने चालने को भी अफेक्ट करता है और हमारे खाने पीने में भी जो हम खाना चाहते हैं वो भी हम नहीं खा पाते हैं। ये अगर भयावह रूप ले ले तो हम सांस भी नहीं ले पाते और उससे पेशेंट क्रिटिकल हो सकता है, पेशेंट वेंटिलेटर पे भी जा सकता है। माइस्थेनिया ग्रेविस का कारण हमारा अंदर से होता है। हमारी बॉडी के अपने अंदरूनी सेल्स हमारी बॉडी से लड़ते हैं, जिसे हम एक ऑटो इम्यून डिजीज़ भी बोलते हैं। इसका डायग्नोसिस सबसे पहले हम न्यूरोलॉजिस्ट या फिर लंग स्पेशलिस्ट के पास जाने के पास हमें होता है। वो कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जिससे हमें कंफर्मेशन होती है कि माइस्थेनिया ग्रेविस है। माइस्थेनिया ग्रेविस को हमें कंट्रोल कर सकते हैं, कंप्लीटली ठीक करना उतना आसान नहीं होता। तो सबसे पहले हम दवाइयाँ देते हैं। दवाइयों को देने के बाद पेशेंट्स की, मरीजों की मांसपेशियों में ताकत वापस आनी शुरू हो जाती है। माइस्थेनिया ग्रेविस ज़्यादातर चांसेस होते हैं, 80% से 85% केसेस में एक ग्लैंड हमारे यहाँ पाया जाता है जिसे हम थाइमस ग्लैंड कहते हैं। ये थाइमस ग्लैंड हमारे बचपन में हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काम में आता है। एक बार हम वयस्क हो जाते हैं तो थाइमस ग्लैंड का हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन ये थाइमस ग्लैंड में अगर कुछ विकार आ जाए तो वो हमें माइस्थेनिया ग्रेविस की सिचुएशन में ला सकता है। चाहे वो उसके अंदर बढ़ना हो जाए, चाहे उसके अंदर रसौली या ट्यूमर जिसे हम थाइमोमा कहते हैं उसके कारण भी हो सकता है। सो ऐसे में सबसे पहले हम दवाई लें। दवाई से जब हम कंट्रोल हो जाते हैं तब हमें ये थाइमस ग्लैंड को निकालना पड़ता है। थाइमस को 3 तरीके से निकाला जा सकता है। एक, पूरा चीरा देके पूरे बोन्स को काट के उसको हम कन्वेंशनल या ओपन सर्जरी कहते हैं। दूसरा, दूरबीन से सूक्ष्म तरीके से हम थाइमस ग्लैंड को निकाल सकते हैं। और तीसरा, जो कि आजकल का सबसे एडवांस तरीका है, जिसे हम बोलते हैं रोबोटिक थोरैसिक सर्जरी या रोबोटिक थाइमेक्टमी। रोबोट के हेल्प से थाइमेक्टमी 3 तरीके से जो हो सकती है, उसमें से अगर हमें कोशिश हो तो रोबोटिक थोरैसिक थाइमेक्टमी से या रोबोट द्वारा थाइमेक्टमी करना सबसे बेहतर होता है। जब ये ग्लैंड निकाल दिया जाता है तो तकरीबन 2/3 पेशेंट्स में पूरी तरीके से माइस्थेनिया क्योर हो सकता है। इसके बावजूद भी 1/3 पेशेंट्स में कभी कभी उतना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलता और उनको दवाइयाँ जीवन भर लेनी पड़ती हैं। कभी कभी पेशेंट्स जब बहुत सिक हो जाते हैं तो उनको वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ता है। ऐसे समय पे उनका ब्लड एक्सचेंज या कम्प्लीटली प्लाज्मा फेरेसिस को पूरे तरह से चेंज करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इन नटशेल, माइस्थेनिया ग्रेविस एक बहुत ही डिफ़िकल्ट बीमारी है, लेकिन अगर उसका जल्दी उपचार, जल्दी निवारण किया जाए तो वो पूरी तरह से कंट्रोल हो सकता है, पेशेंट उससे ठीक हो सकता है। हमारे देश में तकरीबन 1 से 1.25 लाख पेशेंट माइस्थेनिया ग्रेविस के हर साल नए पाए जाते हैं। ऐसे समय पे माइस्थेनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम अपने सेंटर पे माइस्थेनिया क्लिनिक भी चलाते हैं, जिसमें हम पेशेंट्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट बता पाते हैं, उनको तरीके से उसका ट्रीटमेंट को उपचार बताते हैं और आगे आने वाले टाइम में उनके लिए बेस्ट क्या है वो भी समझा पाते हैं। माइस्थेनिया मंथ मनाते हैं। ऐसे समय पे हम माइस्थेनिया के पेशेंट्स को
मोटिवेट करते हैं, उनको डायग्नोज करते हैं और उसके बाद उनको एक आइडियल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं।